स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 10 मार्च और 10 मार्च के जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे मैं उन सबको कवर करने वाली हूँ। तो चलते देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला वर्ड है डॉगमा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ प्रिंसिपल और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल लेड डाउन बाय एन अथॉरिटी एज इन कंट्रोवर्टिबल ट्रू। एक नीति, एक संदिग्धता, सिद्धांतता। किसी ने एक प्रिंसिपल बनाया या रूल बनाया, जैसे कि मैथ्स में रूल है पाइथागोरस परिमेय, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा ही डॉगमा होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ होमलेस डॉग। जितने भी हमारे आवारा कुत्ते होते हैं जो कि रोड पे घूमते रहते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रे डॉग। एक तो होते हैं कि जिसे हम पालते हैं, वो जो घर में रहते हैं, और एक होता है जो रोड पे ऐसे घूमते रहते हैं, किसी को काटते हैं या चिल्लाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? आवारा कुत्ते होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रूल ऑफ थंब, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? बुनियादी नियम। मीन्स कि किसी चीज़ को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, किसी चीज़ को करने की टेक्निक क्या है, बेसिक मेथड क्या है, वो हमारा क्या होता है? रूल ऑफ थंब, जिसे हम बुनियादी नियम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूज़ वर्दी। न्यूज़ वर्दी पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इम्पोर्टेंट न्यूज। जितने भी हमारे न्यूज होते हैं जो कि वर्थी होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूज़ वर्दी, न्यूज़ वर्दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डूबियस। डूबियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, अनसर्टन, सस्पिशियस, सस्पेक्ट। ये क्या होता है? एक संदिग्ध। मीन्स कि एक डाउटफुल होता है, संदेहजनक होता है, वो हमारा क्या होता है? डूबियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टिंक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेलेंट, फेम फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। जैसे कि हमारे मार्क्स आते हैं किसी में डी, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है हमारे 10th में या 12th में जिसके आगे डी लिखा होता है, मीन्स कि डिस्टिंक्शन, कि आपने इस सब्जेक्ट में आपको इतने आपको 80+ मिले हैं, मीन्स कि आपको बहुत, आपने एक्सेलेंट वर्क किया है, इसमें एक विशिष्टता है आपको इस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स के आगे डी लिखा रहता है, जिसे हम विशिष्टता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिनेट्स। मिनेट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? डेंजर, पेरिल, रिस्क, हैजार्डस। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? खतरा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टडी। स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कांस्टेंट, अनचेंजिंग, चेंजलेस, अनवेरिंग, इनवेरिएबल। जो वेरी नहीं करते, मीन्स कि जो चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टडी स्टेट, मीन्स कि वो स्टडी स्टेट में रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जिसे स्थिर या लगातार बोलते हैं, मीन्स कि सेम उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। जो हमारा जो इको होता है वो एक इन्वायरमेंट होता है, सिस्टम एक प्रिंसिपल होता है, एक वे होता है, सिस्टम नेटवर्क होता है कि हमारा इको इन्वायरमेंट का सिस्टम कैसा है, पारिस्थितिक तंत्र जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेस्थेटिस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका क्या मीनिंग होता है? टू गिव एन एनेस्थेटिक्स टू समबडी। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना रहता है तो उसे पहले एनेस्थेसिया देते हैं, उसको बेहोश करने के लिए एक ऐसी सुई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एनेस्थेसिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली ये एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कभी कभी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टूपर। स्टूपर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका क्या मीनिंग होता है? लगभग बेहोशी या मानसिक जड़ता की स्थिति। मीन्स कि जब किसी को हम बेहोश कर देते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस और बीइंग अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। मीन्स कि इंसान जब बेहोशी की हालत में जाने लगता है या आधा बेहोश रहता है, आधा उसे लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, पर वो कम्प्लीटली वो थिंक नहीं कर पा रहा, अनकॉन्शियस रहता है, उसे स्टूपर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मैकबर। मैकबर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? विजन और घोर, काउजिंग शॉक एंड फियर बिकॉज कनेक्टेड विद डेथ। जो कभी जब ये क्या होता है? एक विजन या घोर, मीन्स की एक शॉक वाला सिचुएशन होता है जब किसी की डेथ होती है या फिर कुछ किसी के साथ गलत होता है, तो वो हमारा क्या होता है? मैकबर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फेंट। इन्फेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है न्यू बॉर्न बेबी। जितने भी होते हैं उन सबको इन्फेंट बोलते हैं, अ बेबी और अ वेरी यंग चाइल्ड, बच्चा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपोर्टेडली। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है
जिसका मीनिंग क्या होता है सपोजली, सीमिंगली, अपेरेंटली, अलिजली या कथित तौर पे। ये हमारा होता है रिपोर्टेडली, मीन्स कि ये कही हुई बातें हैं। ये सब जिस पे आप बिलीव, ये सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, बस ये कही हुई बातें हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटल। फैटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है घातक, डेडली, लेथल, मॉर्टल, डिजास्ट्रस, ये सारे इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है फॉर्म करना, स्टैब्लिश करना, मेक बनाना, कंपोज करना या निर्मित करना, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, एडमिशन, कन्फेशन, स्वीकृति जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेस्टर। फेस्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है बिकम वर्स और मोर इंटेंस, किसी भी चीज़ को या किसी भी हालत को और भी ख़राब करना, बदतर करना, वो क्या हमारा होता है फेस्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवोल्यूशनरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है इन्वॉल्विंग अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, विकासवाद जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपैशनशिप, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है फीलिंग ऑफ फेलोशिप और फ्रेंडशिप, भाईचारा या बंधुत्व, फटर्निटी भी इसका एक सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूट, प्रेजेंट, क्रिएट, कॉज, प्रोड्यूस, गिव राइज टू, खड़ा होना। जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो आप क्या करते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मीन्स कि आप पोज देते हैं किस वे में आप खड़े हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायलेमा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है दुविधा में, डिफ़िकल्टी में, मीन्स कि आप प्रॉब्लम में हो, दो सिचुएशन है आप प्रॉब्लम में हो उस टाइम, वो हमारा क्या होता है डायलेमा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कन्फ्रंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है टैकल करना, मीट, फेस, एनकाउंटर, हैंडल, किसी चीज़ का सामना करना, वो हमारा क्या होता है कन्फ्रंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैगरिस। वैगरिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है पिक्यूलैरिटी, ऑडिटी, इसेंट्रिसिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, जिसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मीन्स कि कुछ उसमें सर्टेनिटी नहीं है, मीन्स कि कोई निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, वो हमारा क्या होता है अनियमित हो, इरेगुलर हो, ये सारे क्या होते हैं वैगरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाय नो मीन्स, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है नॉट एट ऑल, सर्टेनली नॉट, मतलब किसी भी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा क्या होता है बाय नो मीन्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉनंड्रम, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री, पजल, प्रॉब्लम, मीन्स की एक पहेली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू ड्रॉ द लाइन, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है सीमा स्थापित करना, एक लिमिट मार्क करना, एक सीमा कर देना कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं या इससे कम, एक लिमिट पे रहना, वो हमारा होता है टू ड्रॉ द लाइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू रिकॉग्नाइज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू नो लॉन्गर एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू, लीगल और इम्पोर्टेंट, जिसे हम मानने नहीं सकते हैं, अमान्य हो कि ये सही है, ये गलत है, या ये लीगली सही है या ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एज ए लास्ट रिजल्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है इफ़ ऑल अदर मेथड्स फेल, जो सारी जितने भी कोशिशें होती है आपकी वो सारी फेल हो जाती है, तो एक लास्ट का अगर कोई एक ऑप्शन बचा होता है उसे क्या बोलते हैं अंतिम सहारा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है पट्टे वाला, लेस्ट, एक्चुअली सॉरी लेस लगाते हैं, वो हमारा जो बॉर्डर होती है साड़ियाँ होती हैं उन पर क्या होता है एक बॉर्डर लगा होता है जिसे लेस भी बोलते हैं, एक पट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कस्टोडियन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है संरक्षण, कुरेटर, कीपर, कंजर्वेटर, गार्जियन, ओवरसियर, मतलब जो आपको सुपरवाइज कर रहे हो, वो हमारा क्या होता है कस्टोडियन, कस्टडी में रखी जाती है, पुलिस कस्टडी में रखी जाती है क्रिमिनल्स को, मीन्स कि वो उनकी सुपरविजन में है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्लिज टू, ये ऑब्लिज के साथ टू हमारा प्रीपोजिशन लगता है जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है मजबूर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम्बर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है भारग्रस्त करना, किसी को बहुत ज़्यादा बर्डन देना, वेट डाउन करना, मतलब किसी को ज़्यादा भार दे देना, वो हमारा एनकम्बर होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिमिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है रेस्ट्रिक्ट कर देना, कर्व, चेक, प्लेस अ लिमिट ऑन, कैप, सीमित कर देना, किसी को रोकना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूथेनिज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक
वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि इच्छा मृत्यु। जब कोई भी इंसान बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हो और वो अपील करता है कोर्ट में या किसी भी लीगल अथॉरिटी को कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दे, मीन्स कि वो खुद से अपनी मृत्यु कर सकता है, उसे यूथेनाइज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिमिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या करना है, सीमित कर देना या रोकना। रेस्ट्रिक्ट, कर्व, चेक, प्लेस अ लिमिट ऑन, कैप, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रपोज्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रस्तावित करना। सजेस्टेड, ऑफर्ड, एडवाइज्ड, पुट फॉरवर्ड, रिकमेंड करना, सिफारिश करना, प्रस्तावित करना, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुट फोर्थ, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू सजेस्ट एन आइडिया फॉर कंसिडरेशन, मतलब अपना एक आइडिया है जो सबके सामने रखना, वो हमारा क्या होता है पुट फोर्थ, मतलब कि सबको एक सजेशन देना, मीन्स कि आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहे हैं तो किसी को बताना, ये हमारा पुट फोर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्नीट्यूड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि कितनी मैग्नीट्यूड है, मीन्स कि कितनी उसकी मात्रा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। मात्रा, विशालता, द ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड कितनी, किसी चीज़ की पहुँच कितनी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्ट्रलाइजेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नसबंदी। रिमूव्स अ पेरेंट्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जब जब एक मेल ये कर एस्ट्रलाइजेशन करा लेता है, मीन्स कि वो कभी एक बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो बंद हो जाती है, या फीमेल, ये दोनों में होती है, मेल और फीमेल दोनों में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परमिट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसकी मीनिंग क्या होती है, आज्ञा देना, ऑथराइज करना, अलाउ, लेट, अप्रूव, सैंक्शन, पास करना, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, इनक्यूरेबली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, लाइलाज हालत में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्यूर, किसी को बचाना मुश्किल हो जाती है कभी कभी, तो उसको क्या बोलता है, क्यूरेबल नहीं है, इसे हम क्यूरेबली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोर्टली वाउंडेड इंजर, मीन्स कि घातक रूप से घायल होना, इतनी गंभीरता से घायल होना कि उसे बचाना मुश्किल है। एन इंजरी दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ डेथ, मीन्स कि अब इसको बचाना मुश्किल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जिस्टिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, मौजूदा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिमिनेट करना, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, रिमूव, इरेडिकेट, वाइप आउट, एनिहिलेट, मतलब समाप्त करना, एलिमिनेट करना, खत्म करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैक्टर इन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड, टेक इनटू अकाउंट, मीन्स उसको शामिल करना, इंक्लूड करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बुनियादी ढांचा, द बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे घर बनता है, बिल्डिंग बनती है तो उसका पहले एक ढांचा बनता है, एक प्रोटोटाइप बनता है कॉपी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पाइप ड्रीम, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग वो है एन आइडिया और प्लान दैट इज़ इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइकली टू हैपन, मीन्स एक ड्रीम है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं, अ पाइप ड्रीम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कमिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्लिगेट, प्लेज, प्रॉमिस और कॉम्पिल, प्रतिबद्ध होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल एट द अल्टर ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है कि बलि चढ़ाना, मतलब किसी की बलि चढ़ाना, किसी के मतलब नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ लाइक, कभी ऐसा होता है ना कि अपनी गलती किसी और पे थोपते हैं, मीन्स कि उसकी बलि चढ़ाना, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर मोर vocab, so please keep watching and like and subscribe my channel and please share and thank you.